का एकमात्र बेटा है, एक यूनिक बंदा है गांव के सभी लोगों के बीच में, जो शहर में अपनी स्टडी करने के लिए गया हुआ था। What was the name of the village in which Ranga lived? Khoshali. Khosali. Khosali. Very good, very good. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowd mill around his house to see whether he had changed or not. यानी जैसे ही वो शहर से अपने गांव वापस आता है तो उसके घर के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है ये जानने के लिए कि रंगा चेंज हो गया है या नहीं। His ideas about marriage are now quite different, or are they? शादी को लेकर के उसके विचार, उसके ख्याल जो बहुत डिफरेंट हैं, और क्या सच में हैं भी या नहीं हैं। We will see all this through the text of the chapter. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage. Why not Ranganath Vivah? Ranganath Vivah क्यों नहीं? It is not about Ranganath Vivah because then it could not be about the influence of English language. अगर विवाह कर देता तो विवाह हिंदी का वर्ड हो जाता, और हिंदी का वर्ड हो जाता तो फिर इंग्लिश का फील नहीं आ पाता। दैट इज वाई रंगनाथ विवाह कैंसिल। और रंगनाथ विजय इसीलिए कैंसिल बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द विक्ट्री ऑफ रंगनाथ। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय। हाँ, माउथ फिलिंग टाइटल यूज कर सकता था। माउथ फिलिंग का मतलब फैंसी से टाइटल यूज कर सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय, गिरजा कल्याणा। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। लेकिन चैप्टर तो है ही नहीं जगन्नाथ की विक्ट्री या गिरजा की वेडिंग के बारे में। इट इज अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज। ये तो हमारे रंगा की शादी के बारे में है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। दिस वे द नरेटर जस्टिफाइड द टाइटल ऑफ द स्टोरी। गॉट इट? समझ आ गया? इस तरीके से नरेटर ने स्टोरी के टाइटल को जस्टिफाई किया। होसाहाली इज आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। आपने जरूर इसके बारे में क्या किया होगा? सुना होगा। नो, नहीं सुना। व्हाट अ पिटी। कितनी बुरी बात है, कितनी अजीब सी बात है, तुमने सुना नहीं होसाहाली के बारे में। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। लेकिन इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी की किसी भी बुक में इसका कहीं कोई मेंशन है ही नहीं। किसका मेंशन नहीं है? Khoshali. होसाहाली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Those sahibs in England, I mean the British people writing in English, probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. अंग्रेज शायद हमारे गांव के बारे में जानते ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जो है कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। Our own people too forget about it. हमारे खुद के लोग भी तो भूल गए थे इसके बारे में। You know how is it? पता है ये सब कैसे होता है? They are like a flock of sheep. I mean the Indian people are just like a flock of sheep. शीप के एक फ्लॉक की तरह है, यानी भेड़ों के झुंड की तरह है। वन शीप वॉक्स इनटू अप इट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक भेड़ जो गड्ढे में गिरती है ना, तो दूसरी वाली भेड़ जो है अंधी होकर के ऐसे क्या करने लगती हैं? फॉलो करने लगती हैं। When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? जब हमारे खुद के ज्योग्राफर्स और ब्रिटिश के लोग ही हमारे गांव को मेंशन करना भूल गए, तो आप हमारे गांव को मैप में मेंशन करने के लिए बेचारे कार्टोग्राफर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। डू यू नो कार्टोग्राफर? Who makes map? Designs the map. मैप। वेरी नाइस। नहीं बना सकते ना, क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। यही वजह है कि कहीं भी किसी भी मैप पर हमारे गांव की एक छाया मात्र नहीं है, शैडो मात्र नहीं है, शैडो भी नहीं। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। मैंने कहीं और से शुरू किया था और किसी और डायरेक्शन में मैं चल पड़ा था। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, मैंने बहुत डीपली उस दिन समझा दिया था, फिर से समझाऊंगा इसको। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, यानी जो महत्व मैसूर का भारतवर्ष के लिए है, व्हाट द स्वीट कैरिक दाबू इज टू अ फेस्टिवल, और जो महत्व कैरिक दाबू नाम की मिठाई का किसी फेस्टिवल के लिए है, देन होसाहाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कैरिक दाबू।
तो होसाहाली का मैसूर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना इम्पोर्टेंस फिलिंग का कैरिक दाबू के लिए होता है। मैंने उस दिन आपको प्रैक्टिकल कर करके बताया था ना कि स्वीट, जैसे कि मान लो गुजिया है, गुजिया के अंदर का माल अगर निकाल दिया तो गुजिया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर मैसूर में से होसाहाली को निकाल दिया जाए तो मैसूर इज नो मोर मीनिंगलेस, नो मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर। What I have said is absolutely true. Believe me, जो कुछ मैंने कहा है ना पूरी तरह सच है, विश्वास करो मेरी बात पे। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. मैं आपके क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन पर अड़िग रहूंगा। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहाली। मैं कोई एकमात्र ऐसा बंदा नहीं हूँ जो होसाहाली के बारे में इतना बड़ा चढ़ा करके बोल रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी है, इसका नाम गुंडा भट्टा है। ही अग्रीज विद मी, वो भी मेरी बातों से क्या है, सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो भी जो है कई प्लेसेस पर गए हुए हैं। नो, नॉट इन इंग्लैंड। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अन्नाया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। यानी वो डॉक्टर जो है काफ़ी प्लेसेस पर घूमा हुआ है बट इंग्लैंड में नहीं गया। जब कोई उससे पूछता है कि आप लोग इंग्लैंड क्यों नहीं गए, तो वो कहता है नहीं भैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। यानी कि फ्ली के द्वारा सताए हुए कुत्ते की तरह इधर उधर भागना मेरा जॉब नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। यानी सच्चाई तो ये है कि उसने बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हैं। बाई सेइंग ऑल दिस अबाउट इंग्लैंड, द नरेटर इज क्रिटिसाइजिंग इंग्लैंड एक्चुअली। You know that from 17th century to, or I mean from 18th century to 20th century, the British tortured India. The British ruled over India and they tortured Indian. That is why the narrator is showing his frustration over the British. ठीक है, बार बार ब्रिटिश के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें बोल करके वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है। We have some mango trees in our village. Come visit us and I'll give you a raw mango from one of them. आइए घूमिए, मैं उनमें से आपको एक कच्चा आम दूंगा। Do not eat it, just take a bite. खाना मत इसको, बस एक बाइट ले लेना। The sourness is sure to go straight to your ब्रह्मरंध्र। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि इसका जो खट्टापन है ना, वो सीधा आपके कहाँ तक पहुँच जाएगा, खोपड़ी तक पहुँच जाएगा। समझ गए? खोपड़ी के पास एक बोन होती है जैसे कहते हैं ब्रह्मरंध्रा। क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्रा। यू कैन सी द रेफरेंस हियर। देखिए क्या होती है इन कन्नड़, द सॉफ्ट पार्ट इन अ चीफ। कन्नड़ में क्या है तो सब हर किसी में होता है। द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर। यहाँ पर क्या हो जाती है, स्कल बोन्स जो जुड़ जाती है। हियर यूज्ड एज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सावरनेस। यानी बहुत ज़्यादा खट्टेपन का इफेक्ट डालने के लिए नरेटर ने इसका यूज किया हुआ है। तो समझ गए होंगे कि ब्रह्मरंध्रा का मतलब क्या होता है। I once took one such a fruit home and a chutney was made out of it. ऐसा ही एक फल मैं जो घर लेके गया था और हमने फिर उससे क्या बनाई थी, चटनी बनाई थी। All of us ate it. The cough we suffered from after that. और उसके बाद में हमें क्या हो गई थी, खांसी हो गई थी। It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. यानी जब बाद में मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए गया था ना, तब डॉक्टर ने मुझे बताया था मैंगो की स्पेशल क्वालिटी के बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस तरीके से हमारे गांव में मैंगो फेमस है ना, बिल्कुल उसी तरीके से और भी चीज़ें फेमस हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। यानी हमारे गांव के तालाब में एक क्रीपर है, एवर सो फाइन क्रीपर है। इतनी अच्छी क्रीपर है कि इसके फ्लावर्स को देखने से मन नहीं भरता, यानी देखने से मन हटता ही नहीं है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, यानी मन को शांति देते हैं जब हम इस क्रीपर के फूलों को देखते हैं।
यानी ये 12मासी बेल है और उस बेल के फूल कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. यानी जब आप नहाने के लिए जाएं ना पॉन्ड में, तो उस क्रीपर के 2 पत्ते लेते चले आइए, और अगर 2 पत्ते लेते चले आए ना, तो आपको आफ्टरनून के टाइम पर खाना खाने के लिए ये फील नहीं होगा कि मैं खाना किस पे खाऊं। आई मीन आपके लिए वो दोनों पत्तियां पत्तल का काम कर देंगी। किसका काम कर देंगे? पत्तल का काम कर देंगी, जिस पर रख करके आप अपना भोजन कर सकते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, कहेंगे कि ऑब्वियसली रैम्बलिंग कर रहा है। सी व्हेन अ राइटर wanders from the main topic, this technique is known as digression. क्या कहते हैं इसको? डिग्रेशन कहते हैं। जब कोई राइटर अपने मेन सब्जेक्ट से हट जाता है और इधर उधर की बातें करता है, तो उस टेक्निक को डिग्रेशन कहते हैं। द सेम थिंग इज बीइंग डन इन दिस स्टोरी बाई मस्ती वेंकटेश अय्यंगार, और वी कैन से बाई श्यामा एज वेल, क्योंकि श्यामा इसका नरेटर है। Started from Ranga's marriage, then went on Hosa Hali, Carrick Dabu, Mango, Ever So Fine Creeper, and so on. It is always like that when the subject of our village comes up. ये हमेशा यही होता है, जब जब हमारे गांव की बात करने की बात आती है ना, तब तब यही होता है। बट इनफ, लेकिन बहुत हो गया। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। इफ एनी वन ऑफ यू wish to visit us, write a letter to me. Drop me a line means write a letter to me. I will let you know where Hosahali is and what things are like here. मैं आपको बताऊंगा कि होसाहाली कहाँ पर है और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखने के लायक हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, यानी किसी प्लेस के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस प्लेस को विजिट कर लो। डिडंट यू अग्री और डोंट यू अग्री? मानते हो ना? हाँ जी बच्चा पार्टी, डू यू ऑल्सो अग्री? Yes, sir. एग्जैक्टली। अगर मैं बहरोड नहीं जाता, हाउ कुड आई कम टू नो अबाउट बहरोड एंड नीमराणा ट्रेडिशन एंड कस्टम्स? मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ के क्या क्या ट्रेडिशंस हैं और क्या क्या कस्टम्स हैं? मुझे कैसे पता चलता कि माथे पर लगाए जाने वाली हेडलाइट जलाने के लिए नहीं होती, वो एक ज्वेलरी का पार्ट होता है। अर्लियर व्हेन आई सॉ the jewelry on the forehead, I used to think that this might be useful in the dark. It may emit some light, but later somebody told me that it is not the light, it is a part of jewelry. Are you getting my point? What I am saying? Hmm? Jessica? Is Jessica available or not? Let me Yes, check sir. whether she is there. Jessica, do you know what I am talking about? Yes, sir. Let me know what I am talking about, please. बताओ किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? Let me know what I am talking about. Who will tell me about what I am talking? Neha, you tell. Nobody can tell. खैर चलो, we will discuss this later. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. यानी जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो 10 साल पहले हुआ था। We did not have many people who knew English, यानी कि 10 साल पहले। 10 साल पहले का मतलब आज से 10 साल पहले नहीं, ये 10 साल पहले जब स्टोरी लिखी गई थी उससे 10 साल पहले बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। आज का तो हिसाब किताब ही अलग है। आज तो हर बच्चा इंग्लिश बोलता है, इवन छोटे छोटे बच्चे भी जो इंग्लिश बोलते हैं।
और मैं ये कहूँ कि आज एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हो, तो मैं ठीक कह रहा हूँ। यानी कि शुद्ध हिंदी रेयरली पीपल स्पीक। लेकिन 10 साल पहले या 1990s के टाइम पर या 2000 के टाइम पर बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती थी। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। यानी हमारे गांव का अकाउंटेंट पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने हिम्मत की थी अपने बेटे को कहाँ भेजने के लिए, बंगलौर भेजने के लिए, स्टडी करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इट इज डिफरेंट नाउ, अब तो डिफरेंट है। अब तो आप देख रहे हैं कि हर घर में से, अब तो मैं ये कहूँ ना कि 80% स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड 20% स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम। देन ऑल्सो आई एम राइट। अब उल्टा हो गया है, अब लोग इंग्लिश मीडियम में ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले कम होता था। इट इज डिफरेंट नाउ, देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। यानी हॉलीडेज के टाइम पर आप आइए, हर गली में आप उनको देख सकते हैं अंग्रेजी में बातें करते हुए। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in कन्नड़। उन दिनों ना तो हम इंग्लिश के वर्ड्स बोलते थे, ना ही कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। यानी ना तो हम अंग्रेजी बोल पाते थे, ना ही कन्नड़ भाषा बोलते टाइम पर हम इंग्लिश के शब्दों का कन्नड़ भाषा के बीच में यूज कर पाते थे। जैसे आज हिंदी बोलते टाइम पर हम इंग्लिश के वर्ड्स बीच बीच में घुसेड़ देते हैं, जैसे कि अबे चेंज कर लेना, इसको चेंज कर ले, असेंबल कर लो इसको। ये सब क्या इंग्लिश के वर्ड्स हैं। What has happened is disgraceful, believe me। मेरी बात मानो, जो कुछ भी हुआ था ना वो बहुत ही डिस्ग्रेसफुल था। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। एक दिन क्या हुआ था कि मैं रामा राव के घर पर था, और रामा राव के बच्चों ने जो है क्या किया था, एक लकड़ियों का बंडल खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा जो इसका पेमेंट करने के लिए बाहर आया। He asked the woman how much should I give you, कि how much he should pay to her। उसने उस महिला से पूछा। 4 पैसे she said। उस लेडी ने कहा कितना, 4 पैसे। 4 पैसे या 4 आना कह सकते हैं। The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning। उस लड़के ने कहा कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे और कह दिया कि तुम सुबह आ जाना, ले लेना। The poor woman did not understand the English word change। बेचारी महिला को अंग्रेजी के शब्द चेंज का मतलब नहीं समझ में आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और खुद में ही बड़बड़ाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर पर गया था ना, एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स, और मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, तब मुझे समझ आया था कि इसका मतलब छुट्टे होते हैं। अच्छा, दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज। प्राइसलेस यानी इतनी बहुमूल्य चीज, इंग्लिश लैंग्वेज। was not so widespread in our village a decade ago। यानी एक दशक पहले, वही बात कर रहा है कि 10 साल पहले लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वही बात है कि एक दशक पहले ये बहुमूल्य भाषा, अंग्रेजी वाली भाषा जो है इतने ज़्यादा लोगों के बीच में फैली हुई नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसीलिए रंगा का जो स्टडी करने के बाद घर आने की जो इवेंट थी ना, वो होम कमिंग इवेंट थी ना, वो कैसी थी, ग्रेट थी। क्योंकि रंगा ऐसा पहला व्यक्ति था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से इंग्लिश सीख करके आया था, इसीलिए उसका घर आगमन एक बड़ी बात थी। People rushed to his doorsteps announcing the accountant's son has come। लोग जो उसकी दहलीज पर लोग जो उसके घर पर भागे चले जा रहे थे, ये कहते हुए कि अकाउंटेंट का बेटा आ रहा है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर। जो पढ़ने के लिए बंगलोर गया था ना, वो यहाँ आ रहा है। इट सीम्स एंड कम रंगा इज देयर, रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। आओ चलो उसे देखते हैं कि क्या वो बदल गया है, वह वैसा का वैसा ही है। यानी कि क्या उसने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है या सच में अभी भी इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है, और क्या उसको इंग्लिश आई है या नहीं आई है। ये सब देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। पहले सच में इंग्लिश का बड़ा ही क्रेज होता था और इंग्लिश की बड़ी वैल्यू होती थी,
क्योंकि लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी, इसीलिए लोग जो है इंग्लिश को एक प्राइसलेस कमोडिटी समझते थे। इसके ऊपर फनी किस्से भी बनाए बहुत सारे, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक गांव था और उस गांव में एक लड़का, उसको वो बहाने करता था या सच में उसको आती थी इंग्लिश। तो एक बार गांव में अंग्रेज आ गए। कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज आ गए तो गांव वाले बड़े सख्ते में पड़ गए। अब बड़े सख्ते में पड़ गए तो गांव वालों ने कहा कि अच्छा ये है ना उसका रमेश का लड़का, वो रमेश को छोड़ो, वो बात कर लेगा। और उसको बुला के लाया गया। उसको लाया कि ऐसे ऐसे इनसे बात कर। अब उसको बेचारे को एक ही फ्रेज आता था इंग्लिश का, हु आर यू। अब जब जब वो अंग्रेज कोई बात पूछे वो हु आर यू कह दे। अंग्रेजों ने एक बार देखा, 4 बार देखा, 6 बार देखा, हर बार वो हु आर यू बोल रहा। अंग्रेज को गुस्सा आया, कान पे एक थप्पड़ मार दिया। अब कान पे थप्पड़ मार दिया तो गांव वाले बड़े टेंशन में आ गए, ये क्या, इस लड़के को थप्पड़ क्यों मार दिया। अब थप्पड़ मारने के बाद गांव वालों ने उस लड़के से पूछा कि अरे थप्पड़ क्यों मारा तेरे, ए छोरा सुरेश के, तेरे थप्पड़ क्यों मारा। तो बोला ये कह रहे थे कि अबे तू इतना इंटेलिजेंट है, तेरे को इतनी इंग्लिश आती है, तू फिर भी इस गांव में क्यों पढ़ा पढ़ा हुआ है। यानी कि उसने गांव वालों को बीफूल कर दिया। तो ये हाल होता था इंग्लिश लैंग्वेज का 90s के टाइम पे और 2000 के टाइम पे। समझ आया? लेकिन आज देखो, आज मैं समझता हूँ कि हर घर में एक दो ऐसे मिल जाएंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि अगर दादा दादी की बात करो तो उनको इंग्लिश शायद नहीं आती, वो पेरेंट्स की बात करो तो 50% पेरेंट्स को भी नहीं आती, लेकिन बच्चों को तो ऑलमोस्ट आती है। क्योंकि जो स्मार्टफोन आ गए ना, स्मार्टफोन ने इंग्लिश में एक रेवोल्यूशन ला दी है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. गुड। Right, sir. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। भीड़ से अट्रैक्ट होकर के मैं भी गया था उधर, रंगा के, रंगा के घर पे। ईशु, हु इज आई ईशु? Yes, sir. आई कौन है यहाँ पर? अट्रैक्टेड बाय द Sir, क्राउड आई टू issue. वेंट एंड स्टूड इन, हु इज आई? Attracted by the crowd, I too went there. Who went there? बोलो। Shama. Very good, Shama. Attracted by the crowd, Shama too went there and stood in the courtyard and asked. और आंगन में खड़ा हुआ था और पूछ रहा था, Why have you all these people come? There is no monkey performing here. यहाँ तो कोई बंदर का तमाशा भी नहीं हो रहा, क्यों आए हो? A boy, a fellow without any brain, एक बिना दिमाग वाला लड़का, said loud enough for everyone to hear. What are you doing here then? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर जब मंकी का खेल नहीं हो रहा तो? A youngster, immature and without any manner, बिना किसी मैनर वाला लड़का था वो। Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. खैर मैं सारी चीजों को ये सोच करके कि अब गए दिनों की हो गई हैं, बीते टाइम की हो गई, तो मैं चुप रहा था। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को घर के सामने खड़ा देख करके रंगा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकला, जैसे कोई सेलिब्रिटी निकलती है ना, ऐसे निकला। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. यानी had का यूज यहाँ पर if के सेंस में हुआ है। If we all had gone inside the house, the place could have turned into the black hole of Calcutta. तो वो प्लेस में कैसी घटना हो सकती थी? ऐसी घटना हो सकती थी जैसे कि 1875 में कलकत्ता के ब्लैक होल में हुई थी। मैंने आपको समझाया था। फाइन। थैंक गॉड इट डिड नॉट। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि सारे लोग गए नहीं।
Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. हर आदमी इस बात को लेकर के सरप्राइज था कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले था जब वो यहाँ से गया था, यानी रंगा के अंदर कोई चेंज नहीं आया था। An old lady who was near him, एक बुढ़ी दादी जो उसके नजदीक थी, ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, the Janewara is still there. जनेवारा अभी भी है। जनेवारा समझते हैं ना, sacred thread, यानी पवित्र धागा होता है जिसे नहाते टाइम पर धोते हैं और पूजा करते हैं उससे। He doesn't lose, he hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. She went after soon, यानी उसके जैसे उसे पता चला जनेवा है तो वो वहां से चली गई। उसके बाद में रंगा हंसने लगा कि देखो दादी क्या देख रही थी, जनेवा देख रही थी। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. यानी जैसे ही भीड़ को ये पता चला ना कि क्या नाम है, रंगा बिल्कुल वैसा ही हाथ, वैसा ही मुंह, वैसे ही पैर, वैसे ही नोज है। द क्राउड मेल्ट अवे जस्ट लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। तो जो क्राउड ऐसे बिखर गई, ऐसे चली गई जैसे कि क्या नाम है, किसी बच्चे के मुंह में कोई टॉफी घुल जाती हो। लंप ऑफ शुगर का मतलब कोई मीठी टॉफी उसके मुंह में घुल जाती हो, ठीक है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं जो है वहीं खड़ा रहा था। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, यानी सारे के सारे लोगों के चले जाने के बाद में मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा कैसे हो तुम। इज एवरीथिंग वेल, क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, मैंने ये सब तब पूछा था कि जब रंगा ने मुझे देख लिया था। He came near me and did a namaskar respectively saying I am all right with your blessings. वो मेरे पास आया और मेरे पैर छूते हुए बोला कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, मैं अच्छा। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. रंगा के इस तरीके के करेक्टर की तरफ मुझे आपके ध्यान को अट्रैक्ट करना चाहिए। He knew when it would be to his advantage to talk to someone, उसे पता होता था कि किसी भी व्यक्ति से जो बात करने का सही टाइम कब होता है, इस बात का पता होता था। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और वो लोगों की योग्यता को जो है असेस कर लेता था, यानी कि मूल्यांकन कर लेता था, समझ जाता था कि कौन से व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी, किसके पैर छूने, किसको नमस्कार करके काम चलाना है, किससे हाथ मिलाना है और किससे ऐसे ही डायरेक्टली बात करके काम चलाना है। एज फॉर इज नमस्कार टू मी, जहाँ तक उसका मेरे लिए नमस्कार करने का सवाल था ना, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने बिल्कुल आजकल के बच्चों की तरह नहीं किया, आई मीन आपकी तरह नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, मुंह तो सूर्य की तरफ होता है। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, और वो तुम लोग जो खड़े हो जाते हैं बिना जॉइंट के पोल की तरह सीधे रिजिड खड़े हो जाते हैं। जर्किंग एज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर अ वेंड और अ वॉकिंग स्टिक, फिर झटका देते हैं बॉडी में मानो कि क्या हो ये, मानो कि ये कोई वॉकिंग स्टिक हो, यानी कोई चलने के लकड़ी हो। इस तरीके से चलना, इस तरीके से सीधे से रंगा ने नहीं किया था, रंगा ने बड़े तरीके से किया था। आपने कहा देखा होगा वो आजकल के लड़के जो चेस्ट निकाल के चलते हैं झटके दे दे करके, अपने वो डोले शोले दिखाते रहते हैं, और नमस्कार भी करेंगे देखेंगे कहीं और बात किसी और से करेंगे, कट शट दिखाते रहते हैं। ऐसा रंगा ने बिल्कुल नहीं किया। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, उसने मात्र अपने हाथों को ही नहीं जोड़ा था। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो वो झुक करके मेरे पैरों को छुआ था, उसने वो झुका था मेरे पैर छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, यानी उसे आशीर्वाद देते हुए मैंने उससे कहा था भगवान करे जल्दी ही आपकी क्या हो जाए, शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, यानी कुछ इधर उधर की हंसी मजाक की बातें करने के बाद में मैं वहां से चला आया। कौन चला आया था? कौन चला आया था बोलो? हम्म,
श्याम Shama, narrator. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. यानी उसी दोपहर जब मैं अपने घर पर रेस्ट कर रहा था तभी रंगा आया अपने हाथ में कुछ ऑरेंज लेकर के. A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. मैंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा काम होगा कि उसकी शादी करा दी जाए, उसका घर बसवा दिया जाए. शादी करा देना, घर बसवा देना समाज की एक सेवा होगी. मैंने ये सब सोचा. For a while we talked about this and that, then I came to the point. थोड़े टाइम तक तो हमने इधर उधर की बातें की, फिर मैं जो है सीधे पॉइंट पर आ गया. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? शादी करने का क्या ख्याल है आपका? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, रंगा ने कहा. वाई नॉट, क्यों नहीं? तो उसका रिप्लाई रंगा ने कैसे किया देखो. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो. मुझे एक अच्छी लड़की ढूंढने की ज़रूरत है. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले क्या हुई थी, जिसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी. ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25. वो लगभग 30 साल का और उसकी पत्नी जो 25 ईयर्स की है. आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. वो जो एक दूसरे से अच्छे से प्यार से बातें कर लेते हैं. लेट्स से, मान लेते हैं, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल. मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ. शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर. वो मेरे प्यार से बोले हुए शब्दों को गुस्से में ले सकती है. रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. हाल ही में बंगलौर के अंदर एक ट्रूप ने एक प्ले ऑर्गेनाइज किया था शकुंतला नाम का. There is no question of दुष्यंत falling in love with शकुंतला if she were young like the present day brides. यानी दुष्यंत का शकुंतला के प्यार में पड़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता अगर शकुंतला आजकल की दुल्हन की तरह बहुत छोटी होती तो. इससे साफ साफ ये पता चलता है कि इन दोज डेज चाइल्ड मैरिज वॉज प्रिवेल्ड एवरीवेयर इन इंडिया. यानी इंडिया में क्या होती रहती थी? चाइल्ड मैरिज होती रहती थी. तभी तो वो कह रहा प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर. क्या होता कोई क्वेश्चन दुष्यंत के शकुंतला के प्यार में पड़ने का? आई थिंक नहीं होता. व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले? कालिदास के प्ले का क्या होता फिर अगर दुष्यंत को शकुंतला से प्यार नहीं होता तो? इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर. अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो लड़की कैसी होनी चाहिए? मैच्योर होनी चाहिए. अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर. दैट इज व्हाई आई एम नॉट मैरिंग. नहीं तो जो है किसी को भी कंवारा रह जाना चाहिए. वन शुड रिमेन अ बैचलर यानी कंवारा रह जाना चाहिए. दैट इज व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा. समझ गए रंगा का रीजन? रंगा इज अ हिपोक्रेट. Like I told you the poem childhood, and in that poem I told you that the adults are hypocrite. Like the same Ranga is also hypocrite. Now you can see here Ranga is saying that if one gets married it should be a girl who is mature होनी चाहिए. Otherwise one should remain bachelor. और अभी कुछ टाइम बाद ही ये खुद रंगा जो है रत्ना शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा. देखना. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रंगा कैसा है? हिपोक्रेट है. इज देयर एनी अदर रीजन? क्या कोई और भी रीजन है या यही रीजन है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. ये भी कह रहा है देखो किसी भी व्यक्ति को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो क्या करता हो? तारीफ करता हो. व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस. और हमारे इधर क्या होती हैं? अरेंज मैरिजेस होती हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. कोई ऐसी लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है जिसके एक ओर तो दूध के धब्बे लगे हुए हों और दूसरी ओर जो उसका मुंह गीला हो रहा हो,
या फिर इतनी छोटी हो कि उसे यही नहीं पता कि उंगलियों को शर्माते समय पर नाखून को कैसे बाइट करते हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट का लिटरल मीनिंग कुछ और मेटाफोरिकल मीनिंग कुछ और है। रंगा जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि कोई ऐसी छोटी, इतनी छोटी लड़की की शादी कैसे कर ले जिसको यही नहीं पता कि एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, जिसको यही नहीं पता कि शर्माने जैसी एक्टिंग कैसे करते हैं। ये कह रहा है शेर। यानी eventually he wants to say that the girl must mature to give better expression, okay, to understand the things, to understand the conversation. One a neem fruit, the other a bitter gourd. एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, यानी एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो छोटी इमेच्योर, एज कम, और दूसरी समझ नहीं। तो इस तरीके से शादी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, रंगा सैड लाफिंग। एग्जैक्टली, Ranga said, laughing. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. मैं बहुत दुखी हो गया था ये सोच करके कि एक ऐसा लड़का जो बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आजीवन कंवारा रह जाएगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट। थोड़ी मोड़ी बातें करने के बाद फिर रंगा मेरे घर से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। मैंने तो तुरंत ही अपना मन बना लिया था कि बेटा मैं तो तेरी शादी करवा के ही रहूंगा। Ramarau's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. सुंदर सी लड़की थी, 11 ईयर्स की लड़की थी। ध्यान रखना, अंडरलाइन का 11 ईयर्स की है। Had come to stay with him, वो उनके साथ ही रह रही थी। She was from a big town, वो एक बड़े कस्बे से थी। So she knew how to play the वीणा and the harmonium, इसीलिए वो जानती थी हारमोनियम और वीणा बजाना। She also had a sweet voice, उसकी आवाज़ भी मेलोडियस थी। Both her parents had died, दोनों उसके माता पिता मर गए थे। And her uncle had brought her home, उसका चाचा शायद उसको ले आया था। रंगा was just the boy for her, रंगा उसके लिए बड़ा ही अच्छा लड़का था। And she the most suitable bride for him, और वो उसके लिए most suitable bride थी। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, चूंकि मैं जो है रामा राव के घर पर काफी बार आता जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, वो लड़की मेरे साथ में फ्रैंक थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैं नाम बताना भूल गया उसका। रत्ना इट वॉज, क्या नाम था उसका? रत्ना नाम था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, एक दिन जो है उसके जस्ट बाद में जो है सुबह ही सुबह रामा राव के घर पर गया और रामा राव की वाइफ को मैंने बोल दिया था। I'll send some buttermilk for you. Ask रत्ना to fetch it. रत्ना को बोल देना वो जा करके ले आएगी। यानी नरेटर ने रामा राव की पत्नी को ये बात बोल दी। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, रत्ना आई, ये फ्राइडे का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रांड साड़ी, इसीलिए वो एक शानदार सी अच्छी साड़ी पहने हुए थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे बैठने के लिए बोल दिया था। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग सिंस हर वॉइस वॉज मेलोडियस, तो नरेटर ने उसे रिक्वेस्ट की कि कुछ गा के ही सुना दे रत्ना। तो रत्ना जो है गा के सुनाने लगी। क्या गा रही थी पता है ना? आई सेंट फॉर रंगा, उसी टाइम पर मैंने किसको बुला लिया था? मैंने रंगा को बुला लिया था। सेंट फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब व्हिच मींस कॉल्ड, जिसका मतलब क्या होता है? कॉल करना किसी को। अच्छा, while she was singing the song कृष्णा मूर्ति in front of my eyes, कौन सा गाना गा रही थी? अंडरलाइन कर लेना। कृष्णा मूर्ति in front of my eyes, रंगा reached the door, रंगा जो दरवाजे पर पहुंच गया। He stopped at the threshold, threshold का मतलब दहलीज, initial of a house।
हाँ जी बेटा। हेलो। Yes, sir. अरे एक्चुअली कोई कॉल आ गई थी, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसीलिए टाइम लगा। ओके, तो नहीं है ना, Okay, sir. मैं इनको बोल देता हूँ, कोई बार बार कॉल कर रहा है, इनको बोल देता हूँ, रुको। हाँ जी, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. चलो देखिए, तो मैं बता रहा था कि रत्ना वॉज सिंगिंग कृष्णामूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वो जो है दहलीज पर ही रुक गया। थ्रेशोल्ड बताया इनिशियल पॉइंट ऑफ अ हाउस, दहलीज जिसे कहते हैं। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो जो सिंगिंग को स्टॉप करना नहीं चाहता था। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो सिंगर को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रखा था। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़े ध्यान से संभल करके रंगा सॉ इनसाइड। पीप्ड का मतलब होता है टू सी इनसाइड स्टिल्डली, चोरी छुपे, यानी झांकना जिसे कहते हैं हिंदी में।
वो अंदर की ओर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। जैसे ही रंगा जो झांक करके देखा कहीं से, कहीं किसी कैजम में से, कहीं किसी दरार में से, तो जो लाइट जा रही थी ना ऑलरेडी वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड। रत्ना ने देखा ऊपर की तरफ, तो किसी स्ट्रेंजर को वहां खड़ा देख करके वो अचानक से रुक गई, यानी कि उसने गाना बंद कर दिया। ऑल फाइन। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है कि देखो रंगा को कैसा फील हुआ था, मैंने बताया था ना आपको। तो सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली। आप इसे बहुत धीमे धीमे करके क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। सेवरिंग इट्स पील, यानी इसके छिलकों को टेस्ट करते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। आप इस फ्रूट के किसी भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते। Before you take another bite, the fruit slips out of your hands and falls to the ground. यानी आप एक दूसरी बाइट लें कि उससे पहले ही फ्रूट जो है आपके हाथों से स्लिप होकर के ग्राउंड पर गिर जाए। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? हाउ डू यू फील गौरव? So Gaurav, bad. so bad. Who is with the name of Gaurav Yadav? Sir Yashika. अच्छा यशिका, different ID today. Why is it so? Sir, actually that ID was not opening, so I log in with this. Okay, nice. So the same. Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा के फेस पर भी सेम डिसअपॉइंटमेंट देखी गई जब सिंगिंग क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे। ओके, लिसन ऑल ऑफ यू, टुमारो योर टेस्ट। कल क्या है, टेस्ट है आपका। So which chapter? चैप्टर 2 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ हॉर्नबिल एंड चैप्टर 1 and 2 ऑफ स्नैपशॉट and poem number 2, the laburnum top. This is the syllabus. Okay, sir. Got it? Yes, sir. Okay, bye bye all of you, please take care.